फारूक है उतर के खोल दे। हाँ ये है फोटो असल में। चाबी तेरे हाथ में, चाबी कहाँ है? हाथ से खोल जाएगा, हाथ से खोल दे, हाथ से खोल दे, आगे मत खोल दे, खोल पूरा खोल दे। You see this Mewat district in the state of Haryana of India falls in semi-arid zone where you have limited rainfall, like 600 millimeters rainfall is there in the area. And the problem is that only 22% of the villages have got sweet water. The rest of the 78% of villages are totally saline. And the salinity is very high. The water cannot be used for drinking or for domestic purposes and nor for irrigation purposes. अपने खर्चे पे उन टैंकरों से पानी डलवाता है, लेकिन उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है वो शुद्ध है या, और उसकी पानी की भी कोई श्योरिटी नहीं है वो कैसा पानी है, स्वच्छ है या वो हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। क्योंकि ज़मीन में ये पानी है ही नहीं है तो वो खारा पानी है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। क्योंकि इसमें स्टोन होते हैं तो उससे पथरी आदमियों को अक्सर पथरियां हो जाती हैं, क्योंकि सल्फेट और बाइकार्बोनेट वगैरह इस पानी में होते हैं। किसी को लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं, पेट आंतों में सूजन वगैरह हो जाता है और इससे टाइफाइड। हमारे गांव में पानी की बहुत प्रॉब्लम है, मतलब उस पानी को यदि हम पीते हैं तो हमारे पेट में कब्ज की प्रॉब्लम रहती है और कैंसर तक हो जाता है। और ये फ्लोराइड मतलब टीथ दांतों में फ्लोराइड की भी जो मात्रा है ये भी यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये हमारे दांत है जो इनमें पीलापन आता है, धीरे धीरे ये उखड़ जाते हैं। यहाँ से जो लेडीज़ हैं वो करीब 1 किलोमीटर दूर से पानी अपने सिर पे डालकर मटके में उसको लाती हैं और मतलब वो पानी भी बहुत गंदा होता है। दिन में हम करीब 10 बार पानी लाते हैं, 10 जेगड़ पानी। इस पानी का इस्तेमाल हम पीने के लिए भी करते हैं, कपड़े धोने के लिए भी करते हैं और पशुओं को भी पिलाते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, शौचालय में भी इस्तेमाल करते हैं। हर किसी चीज़ के लिए हमें अपने सिर से पानी धोना पड़ता है।
disparity in the village is related to asset ownership. Assets in India are land. 90% of the poor in the villages are landless. So that's why you see disparity in villages. And it is directly related to water because in Indian agriculture, agriculture fields are irrigated by tube wells. Groundwater is the resource which is available to people who have the lands. Landless don't have land, so where do they get the water from? They have to depend on landlords or the government for water. So the disparity in land leads to disparity in water. So that's a huge burden on poor people. So a person is spending 25% of his or her income on water. So what will that person spend on education of children, health, food? हाँ, मैंने काम खेती के लिए किया, खेती में पानी देने के लिए मेरे पास और तो फिर मैंने इसको अपने खेत पर किया। कुछ लोगों ने कहा कि यार पानी अच्छा है, पीने लायक है, इसे थोड़ा आगे कर दो, हमें पीने के लिए पानी मिल जाएगा, लोगों की समस्या कम होगी। इधर समस्या इलाके में बहुत ज़्यादा है पानी, तो मैंने थोड़ा आगे कर दिया। तो अब लोगों को टैंक भरता हूँ, थोड़ा उनसे जो चार्जिंग है मेरी, थोड़ा मुझे प्रॉफिट निकल आता है, मेरा अपना घर का काम चलता है उससे। तो इससे टैंक का काम चलता है, लोगों का समस्या हल हो रही है, मेरी खेती का काम चल रहा है। करते हैं जी। तो मार्च जी ने इनसे बोल रखा है कि हम तुम्हारे लिए पानी मंगा रहे हैं। मार्च जी आगे की कोशिश करते हैं पानी की, कोई वहाँ गवर्नमेंट यहाँ की लाने की समझ से ही नहीं करती है। मार्च जी भी क्या कर सकता है इसमें आगे जाके। ये सुनते आए हम लोग कि यहाँ गवर्नमेंट ने किया है कि हम तुम्हारा लेटरिन बनेगा, लेटरिन में पानी आएगा, बच्चों के लिए पानी आएगा। अभी तक कोई सुविधा नहीं हुई। So from 2008 till 2011, for the next 3 years, the matter was looked into from the whole country's perspective, and it was found that in a large number of cases in schools, in running into thousands, even the basic facility of providing potable drinking water was not there. Toilets were not there. Separate toilets for girls were not there. So the courts felt that if these facilities, infrastructure are not provided, the right to education is just a futility because it doesn't exist. But there was a survey conducted by another body, and where they said that if there are not separate toilets for girls students, the parents did not send their daughters to the schools. कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। पानी के लिए हमने काफ़ी प्रयास किए हैं, पब्लिक हेल्थ के एसडीओ से, जेई से, तो अपने स्तर पर हम मटकों से ही पानी मंगाते हैं। Affidavits filed by the states indicate that the states are complying with the law. In the field, however, we find many schools that don't have drinking water and toilets. Implementation of laws is the main problem in India. So even if you file public interest litigation, what do you get? You get an order, and who enforces the order? हमने गांव में सप्लाई करने की कोशिश की थी, पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को हमने दरखास्त दी थी। अभी तक तो हमारी कोई सप्लाई गांव में हुई नहीं है। पीछे ना देखे, आगे देखे, आगे देखे, आगे देखे, आगे देखे। आगे देखे, आगे देखे। हाँ, आई एम कमिंग।